फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांच सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं, उनमें आपको आंसर चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर आपके सामने रहेगा वो रहेगा कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, क्योंकि आपको जो है शिक्षण अभिक्षमता के अंदर पॉजिटिव एप्टीट्यूड लेकर के चलना होगा। इसमें आपके जो ऑप्शंस मिलेंगे वो काफ़ी ऐसे मिलेंगे कि लगभग पास पास होंगे आपके आंसर के, लेकिन आपको बिल्कुल सटीक आंसर चूज करना है। तो उसी की अभ्यास को हम कंटिन्यू करने के लिए ये सीरीज चला रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, शिक्षक छात्रों की नैतिक मूल्य को विकसित कर सकते हैं क्योंकि। इसका आंसर है ए, यानी शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है। तो ये इसका सही आंसर रहेगा, जिससे शिक्षक छात्रों की नैतिक मूल्य को विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है। आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? तो आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं और इसमें सबसे सटीक आंसर है वो ए रहेगा। आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। जो आपका पॉजिटिव एप्टीट्यूड होना चाहिए वो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप इनको केवल अपनी बेसिक समझ से ही इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि। इसके सही आंसर रहेगा ए, वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है। ऐसा माना जाता है प्राथमिक स्तर पर जो महिला शिक्षक होती है वो बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करती है। तो इसका सही आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है। इसका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्ष में संचार निर्भर करता है, जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो निर्भर करता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय की कठिनाई स्तर पर, विद्यार्थियों की योग्यता पर, कक्षा अंतःक्रिया पर। तो इसमें कक्षा अंतःक्रिया पर सबसे ज़्यादा आपका जो है कम्युनिकेशन या कक्षा संचार निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं, अधिक मात्रा में धन कमाना, छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना, या फिर छात्रों के हित के कार्य करना, छात्रों की देखभाल करना। तो आपको लगेगा कि चारों ही ऑप्शन आपके ठीक हैं, लेकिन जो सबसे सटीक आंसर है वो आपका बन रहा है बे, यानी छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना। क्योंकि शिक्षक की मुख्य भूमिका छात्र के जो शैक्षिक जो व्यवहार है जो उसका उत्थान करने का सबसे मुख्य कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण है, यानी बच्चे जो विद्यालय छोड़ देते हैं उनका क्या कारण बताया गया है। तो इसमें जो सही आंसर है कि बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनके गरीबी एक मुख्य कारण होती है, जो रोज़गार के लिए स्कूल को जल्दी छोड़ देते हैं। तो त्वरित रोज़गार के लिए उत्सुकता जो है उनको छोड़ने के लिए मजबूर करती है। तो सही आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक अपने छात्रों में से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा से, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद निदान करके। ये अगर छात्रों की समस्या सुनने के बाद ही उसका अच्छी तरीके से निदान करके उसके साथ मधुर संबंध स्थापित कर सकता है कोई भी शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? से आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। आप न कि उनको टालते रहेंगे, न ही ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे और न ही किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे। आपको वहाँ पर अपना
जो है व्यू नहीं देना है, जो सार्वजनिक व्यू है, जो सही व्यू है, पॉजिटिव व्यू है, वही दिखाना होता है आपको क्वेश्चंस के आंसर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वर्ग से झगड़ा कर बैठता है, तो मैं उसमें क्या करूँगा। तो एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करें। उस व्यक्ति को आपको समझाने का हक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की प्रकृति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर रहेगा, इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। यानी आप जो रिजल्ट देते हो वो बच्चों की प्रगति जानने में हेल्प करते हैं, अभिभावकों की हेल्प करते हैं इसमें उनकी प्रगति जानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप इन 4 ऑप्शंस में से कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे, उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं, अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे, पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे। तो इसमें सही आंसर है आपका कि आप बिना किसी के साथ भेदभाव किए कार्य के अनुसार अंक देना पसंद करेंगे, कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को दृश्य सर्वे सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही रहेंगे। छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रखती है और ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने एवं पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। तो तीनों ही इसमें ऑप्शन सही हैं, तो हम इसमें उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए, यानी कक्षा कक्ष में जो कम्युनिकेशन है वो कैसा होना चाहिए। तो होना चाहिए छात्र केंद्रित। आपने पढ़े होंगे एक शिक्षक केंद्रित और एक छात्र केंद्रित। तो छात्र केंद्रित कम्युनिकेशन ज़्यादा हेल्पफुल रहता है किसी भी कक्षा कक्ष के माहौल को पॉजिटिव बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय, आईसीटी होती क्या है, जो आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वही आपको प्रयुक्त करते समय क्या करना चाहिए। अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी, ये इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद आता है, बाद में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे, इसका सही आंसर क्या रहेगा, क्योंकि वे भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। कोई भी शिक्षक है उनका स्तर ऊंचा होना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलनी चाहिए अन्य व्यक्तियों से, क्योंकि वो एक ऐसे नागरिक को तैयार करते हैं जो डिफरेंट फील्ड में जाकर के काम करेंगे। शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए इन 4 ऑप्शंस में से क्या करना चाहिए। तो वे अपने दायित्व को निभाना चाहिए, जो इसके दायित्व बनते हैं, ड्यूटी बनते हैं, उनको निभाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे। तो इसका सही आंसर है सामाजिक कार्य में, न कि धन प्राप्ति में, मनोरंजन कार्यों में, राजनीतिक चर्चा में। इन तीनों के अलावा जो 4th आंसर है वो सबसे सटीक है, सामाजिक कार्यों में आपका ज़्यादातर समय व्यतीत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल शिक्षक वही है जो छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहे, उनकी प्रगति की ओर ज़्यादा ध्यान दे। वो भी आपके आंसर काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन जो सटीक आंसर है वो रहेगा आपका द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे। तो आपका आंसर रहेगा अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता का। यानी आप उसको दंड दे रहे हैं तो उसने किस प्रकार का अपराध किया है, कौन सी गलती की है, उसी के अनुरूप आपका पनिशमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है, देरी से आता है, तो आप क्या करेंगे, इसके कारणों का पता लगाएंगे। न कि आप उसे दंडित करेंगे और न ही आप उसको विद्यालय से निकालेंगे, न ही आप उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे। आपका कर्तव्य बनता है पहले आप उसके कारणों का पता लगाएं। तो इसका आंसर ब रहेगा। उसके बाद आता है, शिक्षक के रूप में अब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा नए ज्ञान के लिए शिक्षक के रूप में अब कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए, नए ज्ञान के रूप में उसको अपना उत्तरदायित्व लेना चाहिए, नई नई चीज़ों को सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। तो पुस्तक आपका सबसे अच्छा साधन मानी जाती है किसी भी व्यक्ति के अंदर सजगता लाने के लिए, क्योंकि पुस्तकें विद्यार्थी को या किसी व्यक्ति को अच्छा स्वभाव प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाती है, सजग बनाती है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। तो इसका सही आंसर रहेगा छात्र। छात्र भी हो सकता है इसका सही ज्ञान, और अन्य पत्र पत्रिकाएं, इन दोनों के माध्यम से वो अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। इसके अलावा शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तित्व विकास। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। शिक्षा व्यक्ति के पूर्ण 360 डेवलपमेंट जो आज के दिन चला हुआ है वो करने का काम करती है, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल नेतृत्व होता है। सफल नेतृत्व किसका होता है? प्रजातंत्र सरकार में या प्रजातांत्रिक में ही आपका सफल नेतृत्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि उनका वेतन कम है। बहुत सारे शिक्षक ट्यूशन देते हैं क्योंकि उनका वेतन कम होता है, तो इसीलिए बहुत सारे शिक्षकों को घर पर अतिरिक्त समय में ट्यूशन देते हुए देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। क्या वो शिक्षा व्यवसायिक हो, वैज्ञानिक हो, संस्कृति एवं आध्यात्मिकता से संबंधित हो, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। इन सभी पैमानों पर वो खरी उतरनी चाहिए, वही शिक्षा किसी भी विद्यार्थी को या छात्रों को दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। तो अध्यापक का ज्ञान जो है वो इस चीज़ पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप क्या करेंगे? तो वहाँ पर आप सक्रिय रूप से भाग लेंगे, क्योंकि राजनीतिक बहस से आपको राजनीतिक माहौल के बारे में जानकारी प्राप्त करने और उनको शेयर करने का आनंद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, अच्छी शिक्षण सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध करवाकर, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, उनको धन देकर। तो सबसे सटीक आंसर है अच्छी शिक्षण सुविधा देकर आप छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह गंभीर हो। अगर कोई नेता गंभीर है तभी वो अच्छा नेतृत्व दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण करवाना चाहिए। तो ये आपको आता है खंडों में यानी उसको तोड़ कर किसी भी विषय को पढ़ाना चाहिए, किसी भी लेसन को पढ़ाना चाहिए। अगर कि कोई पर्सन ज़्यादा जटिल है तो खंडों में उसको पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। जो निकट समाज में जो व्याप्त बहुत सारी बुराइयां हैं उनका अध्ययन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? छात्रों से संपर्क करेंगे, उनकी बुराइयों को जानेंगे, उनके बारे में जागरूक करेंगे और उनसे हम इसको दूर कर सकते हैं। और इसके बाद है, प्रभावी निर्माण निर्भर करता है। जो आपका निर्णय हो वो काफ़ी प्रभावी हो, तो इसके लिए दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर यह निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर क्रोध कब आता है? जब लोग किसी निर्दोष को दोष देते हैं। जब व्यक्ति को क्रोध आता है, न कि अपने स्वार्थ की बात करते हैं, मेरी बात नहीं मानते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। सबसे पॉजिटिव आंसर यही है, किसी निर्दोष को दोष देते हैं। शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? तो शिक्षा में सुधार श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके ही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, छात्रों को पाठ समझ नहीं आने पर अध्यापक को चाहिए कि उन्हें क्या करे? दोबारा समझाए, अगला पाठ शुरू कर दे, प्रधानाध्यापक से बात करें, प्रश्न पूछे, उनको दोबारा समझाएं। पॉजिटिव आंसर के साथ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए उनको दुष्परिणाम बताने चाहिए कि आपके इस चोरी की आदत के ये दुष्परिणाम हो सकते हैं। विषयों के चयन के लिए आवश्यक है। तो अगर आप विषयों का चयन कर रहे हो, सर्वश्रेष्ठ विषय के लिए आपको आवश्यकता है कि आपका शैक्षिक निर्देशन ठीक होना चाहिए। तो हम ये सीरीज कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आपका भी सहयोग इसमें शामिल करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में हम
10 की 10 यूनिट्स को आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवा दें। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।